गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। यहाँ अजम का अर्थ है कि मैं माँ से जन्म नहीं लेता, इसका जन्म ऐसे होता है जैसे गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कहता है कि मेरी उत्पत्ति को ये देवता, ये ऋषि, ये मैं ऋषि नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इसकी बाप की उत्पत्ति को बच्चे कैसे जानेंगे? तो दादाजी बताओगा। तो दादाजी कबीर साहब उसने आकर बताए आपके समक्ष, और कबीर सागर में लिखा हुआ 600 वर्ष पहले। तो यहाँ इस प्रश्न का उत्तर कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो ये कबीर परमेश्वर है, ब्रह्म का भी पिता, यानी तो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता का भी पिता, वो सब का दादा है, यानी सबके उत्पत्ति का मूल कारण वो है। अब हम पढ़ रहे हैं 7वें अध्याय का 25वां श्लोक। अब यहाँ से ये निर्णय कर रहे हैं हम, ये 25वां श्लोक है, अपनी योग माया से छुपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह है अज्ञानी जन समुदाय मुझ अजम, मैं अजम माने मैं अब जन्म लेकर नहीं आया हूं कृष्ण में, वैसे प्रवेश कर रहा हूं। मेरे इस अवम न अभिजानंती, मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते, यानी ये अटल नियम है मेरा कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, योग माया से छुपा रहता हूं और मैं अव्यक्त हूं। तो ये प्रथम अव्यक्त है, ये सरपुरुष है, और 2 अव्यक्ति भाग्य आपको सिद्ध करेंगे 8वें अध्याय के अभी 20 और 21 में आपने पढ़ लिया। तो ये 3 अव्यक्त हैं और 3 ही ये पुरुष हैं। प्रथम अव्यक्त ये सरपुरुष है, ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और दूसरा अव्यक्त ये अक्षर पुरुष है, ये 7 संघ ब्रह्मांड का स्वामी है, और तीसरा अव्यक्त जो कभी सभी के नष्ट होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता, वो परम जीव पुरुष यानी परम अक्षर पुरुष, वो कबीर भगवान है। ये देखिए, अब हम 8वां अध्याय में आगे 7वां पढ़ लिया, उसमें से सिर्फ इतना ही प्रमाण देना था हमने कि प्रथम अव्यक्त 7वें अध्याय के 24 और 25 में ये खुद कहता गीता ज्ञानदाता कि मैं अव्यक्त हूं, अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, ये मेरा अश्रेष्ठ घटिया अटल नियम है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। जब एक पिता अपनी संतान से छुप कर रहता है तो उसमें कोई दोष है, वो घटिया नियम है उसका, तो ये कभी सामने नहीं आता अपने यथार्थ रूप में। तो ये कहता मैं प्रथम अव्यक्त हो गया। अब 2 अव्यक्त यहां से लेंगे हम। देख 8वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 का अर्थ श्लोक नंबर हमने 19 पढ़ दिया। उसमें पढ़ा था कि ये सभी भूत समुदाय उत्पन्न होकर प्रकृति से वश हुए, रात्रि प्रवेश काल में लीन होकर के दिन के प्रवेश काल में उत्पन्न होते हैं। किसमें? वो ब्रह्मण है, ये यहाँ इस स्पष्ट कर ही दिया इस काल के, ये ब्रह्मण ये अक्षर पुरुष है, पर ब्रह्म के दिन में इस अव्यक्त ये व्यक्त ये अव्यक्त इस अव्यक्त से इस अव्यक्त के शरीर में लोक में प्रवेश करते हैं। अब ये तो प्रथम अव्यक्त, प्रथम हमने पढ़ लिया। अब ये दूसरा अव्यक्त और तीसरा ये है। अब 20 में लिखा है कि परंतु उस अव्यक्त से परे, जिस अव्यक्त के इसमें जो जाकर के दिन के समय में तो उसमें प्रवेश कर जाते हैं, रात्रि में उसमें जाकर लीन हो जाते हैं, वहां चले जाते हैं, उससे अलग जो अव्यक्त है, परंतु उस अव्यक्त से अब ये तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत है। प्रथम तो यहां हो लिया, ये हो गया इस 18वें में, उस अव्यक्तात् उस अव्यक्त से उत्पन्न होकर रात्रि के समय में उसमें लीन होते हैं और दिन के समय में उस अव्यक्त के लोक में, शरीर में उसके लोक में चले जाते हैं। इसका अर्थ है ये तो प्रथम, ये दूसरा अव्यक्त हो गया। अब प्रथम अव्यक्त तो हो गया 7वें अध्याय के 24-25 के अंदर, दूसरा अव्यक्त हो गया यू 8वें अध्याय के 18वें श्लोक में,
अब तीसरे अव्यक्त की तरफ संकेत कर रहा है 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक। देखिएगा 8वें अध्याय का ये 20वां श्लोक है कि इस अव्यक्त से जो अब प्रसंग चल रहा है, परंतु उस अव्यक्त से, इस ऊपर के अव्यक्त से परे जो दूसरा विलक्षण, जो सनातन अविनाशी अव्यक्त भाव है, वह परम दिव्य पुरुष सब भूतों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता। अब ये 3 हो गए। अब यहां थोड़ी सी गड़बड़ी इन्होंने और कर रखी है। अब देखना 21 में, अब 21 में है श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 21 में हम आगे। ये 21 मंत्र है। अव्यक्त अक्षर इस नाम से कहा गया। अब देखो, वैसे अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी और सर का अर्थ होता है नाशवान। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में सर और अक्षर कहे हैं। अब इसको इसलिए अक्षर कहा है कि इसका जीवन काल बहुत ज्यादा है और ये अक्षर दिखा, लेकिन 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया कि उत्तम पुरुष इनसे दूसरा है। और जो वास्तव में अविनाशी कहा जाता है ये भी नाशवान है। जैसे एक तो चीनी के मटेरियल की बनी हुई कप आपने देखे होंगे, प्लेट, वो तो अंडरस्टूड हाथ से छूटे फूटे, वो तो सर मटेरियल है। और एक स्टील का कप हो तो स्टील की बॉडी समझ ले इस अक्षर पुरुष वाले लोग की, उसके आदमी वहां रहने वालों की। लेकिन स्टील का भी एक दिन नष्ट होगा, लेकिन समय बहुत लगता है। वो वैसे स्थायी सा दिखा है, वैसे स्थायी दिखा उसकी तुलना में, इसलिए अक्षर कह दिया इसको। इसकी आयु बहुत बड़ी है अक्षर पुरुष की। अब कहा है कि वो उससे अन्य है वो परमात्मा, वो अक्षर पुरुष। अब सरपुरुष अक्षर पुरुष, अब यहां जो अक्षर शब्द है यह अविनाशी की तरफ संकेत है, लेकिन वो अक्षर नहीं है। इसलिए तो आगे कहा कि उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरते। तो पुण्यात्माओं, ये सद ग्रंथ है, ये कोई बालकों के लेख नहीं। अरे अज्ञानियों ने का अनुवाद किया है तो उड़ा वो अबाई बक रखी है। अब ये है गीता का सार। ये गीता का सार क्या सुना करते हमने, तेरा क्या जाता अर्जुन, तू क्या लेकर आया था, आत्मा तो अमर है, शरीर तो बदलता ही रहता। गीता सार हो गया, यो खा गीता सार हो गया। गीता सार तो अब पता चलेगा इस अनमोल रतन ने क्या बताया, अनमोल ग्रंथ ने। अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के हम श्लोक नंबर 21 को पढ़ रहे हैं। अव्यक्त अक्षर है, अव्यक्त अक्षर, ये अविनाशी अव्यक्त, ये यहाँ अविनाशी शब्द लिखना चाहिए, इस नाम से कहा गया है। और इस अविनाशी नाम भाव को परम गति कहते हैं। ये है वो परम गति। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। अब देखो यहाँ गलती खा गई है। अब ये यहाँ के कहना चाह रहा है कि मैं भी कभी वहीं रहा करता था, मेरा मूल निकास वहीं से, इसको वहां से इसको निष्कासित किया गया था। जैसे एक व्यक्ति कह रहा था कि हमारे गांव का एक लाला जी था बनिया वैसे, और मैं कुदरती उसी की दुकान पर चला गया। लेकिन वो गांव छोड़े उन्होंने लगभग 50 वर्ष हो गए थे। हमारे जन्म से भी पहले वो गांव छोड़कर शहर में रह रहे थे और वहां अपनी सब संपत्ति को सेल कराए थे। और वो व्यक्ति वृद्ध वहीं बैठा था। उसने मुझसे पूछ लिया, आप कौन से गाँव के हो? मैंने अपना गाँव बताया कि मैं उस गाँव का हूँ। तो वो कहता है कि हमारा भी मूल गाँव, हम भी उस गाँव के हैं। और जबकि उस गांव में उसकी कोई संपत्ति एक पैसे की भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि हम भी उसी गांव से हैं, उसी मेरा मूल गांव वही है। तो ये यहाँ ये कह रहा है कि वो स्थान जहां वो परम अक्षर पर रहता है, ये मेरा परम धाम तो वही है, असली स्थान तो मेरा भी वही है। तो इसका ये अर्थ है, लेकिन अब इसका वहां कुछ नहीं है। लेकिन वैसे कहने में ये कहता है कि वो मेरा परम धाम है, मेरा भी वहां से ही निकास है, इसका ये अर्थ है। इसको आप सृष्टि रचना में पढ़ोगे तब पता चलेगा ये वहीं से निष्कासित है। अब देखो 8वें अध्याय के हम गीता जी के 21वें को पढ़ रहे हैं कि वो अव्यक्त अक्षर यानी अविनाशी अव्यक्त इस नाम से कहा गया है। इस अक्षर अविनाशी अव्यक्त भाव को परम गति कहते हैं, जो उस लोक में चले गए सतलोक को। और जिस सनातन अव्यक्त भाव को प्राप्त होकर मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है। वैसे इसका अर्थ ये है कि वो परमम
वो मम धाम परमम, वो मेरे धाम से श्रेष्ठ है। एक तो अर्थ इसका ये बनेगा सीधा तो, और इस वैसे हम इसका अर्थ लगाएं तो इसका अर्थ ये बनता है, ये कहना चाहता है कि मैं, मेरा भी मूल स्थान वही है। अब उसका वहां है कुछ नहीं, जैसे अभी आपको उदाहरण दिया एक सेठ का, तो ऐसे समझ। अब आगे देखो 22 में क्या कहा है कि हे पार्थ, जिस परमात्मा के अंतर्गत ओए गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो परम अक्षर ब्रह्म सर्वभूत सभी प्राणी आते हैं, जिस सच्चिदानंद घन परमात्मा से यह समस्त जगत परिपूर्ण है, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष तो अनन्य भक्ति से प्राप्त करने योग्य है। हो गया स्पष्ट। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी और परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने के लिए कह रहा है, उसकी भक्ति तो अनन्य मन से करने से वाले को प्राप्त होगी। अनन्य माने एक इष्ट रूप में उस परम पिता को मानकर सत साधना, ये सभी साधना करने वाले को वो परमात्मा प्राप्त होगा। अब जो प्रसंग जो दास क्लियर करना चाह रहा था, अब उस कल और आज के सत्संग में वहां आए हैं जहां आदरणीय गरीबदास साहिब जी के उस अमृत वचनों को दास साहब के समक्ष स्पष्ट करना चाहता था। क्या कहते हैं, अब जैसे आप जी को सभी इन प्रभुओं की आयु बता दी, अब अक्षर पुरुष की मृत्यु कैसे होगी, इसका 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, जो युग की गणना आपको बताई कि 70,000 शिव तमोगुण शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मांड का विनाश होता है और इस काल की मृत्यु होती है। ये कहता है मेरी जन्म मृत्यु होती है, लेकिन वो तू नहीं जानता, ये दास जानता है, परमात्मा जानता है। उस भगवान ने बताया, इस दास को ज्ञान दिया, ये दास बता रहा कि उसकी एक मृत्यु, उसका एक युग, इस काल की मृत्यु, एक ब्रह्मांड का विनाश, और वो जितना समय में ये होती है वो एक युग है अक्षर पुरुष का, उस सेकंड अव्यक्त का, द्वितीय अव्यक्त का। और इतनी ही रात्रि, 1000 युग का दिन, 1000 युग की रात्रि, नोट चतुर्युग की, और ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ महीना, एक महीना बनता है, और 12 महीने का वर्ष। ऐसे उस अक्षर पुरुष की 100 वर्ष की आयु है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी अंत मृत्यु है इस यहाँ की इन साधनाओं से। क्यों? क्योंकि आपको वो संत नहीं मिले, वो सतगुरु नहीं मिले। गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 और 13 तक, 10 से 13 में जो कहा है कि वो तत्वदर्शी संत ना मिलने से इतनी लंबी आयु भी हो जाएगी तो भी तेरी दुर्गति तैयार है। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। अब गरीबदास साहिब जी को परमात्मा लेकर गए, फिर बताया, उन्होंने आंखों देखा, क्या बताया है, मन तू बस रे सुख के सागर, जहाँ शब्द सिंदूर नागर, और कोट जन्म तन भर मत हो गए, कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बुगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना, मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों के दर दर घूमा, मिला ना निर्गुण रासा। ये ज्ञान ना मिलने से तू इतना दुख पाया। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वर्ण धर्मराया, और विष्णुनाथ के पुर को जाकर तो फिर वापस आया। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाकर फिर तो ऐसे जन्म मृत्यु के अंदर धक्के खा रहा है। असंग जन्म तन मृत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। वो 12वें द्वार को पार करके वो परमात्मा पावेगा। ये 11वां द्वार छाती कुटा करता, ये बधु परमंश का पता नहीं। 11वां द्वार था, विलास दास भी बताओ था, और उन्हों को किसी को नहीं मालूम, मूर्ख बना रहा जनता को। तो अपने आत्माओं, ये लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, ये नीम हकीम खतरा इस जान। अब बुद्धिमान हो सभी, समझो इनको, इनकी सतीथि से परिचित हो, उनको छोड़ो और यहाँ हो। अब क्या बताया है कि असंग जन्म तन मरत्या हो गए, जीवित क्यों ना मरे रे। जीवित मरना है यहाँ की इच्छाओं से, यहाँ की जो अननेसेसरी वस्तुओं से अपना मन रोके, और दूसरा जीवित मरना है जैसे आप सत्संग में आलस कर जाते हो आने में,
और ये सोचकर कहीं नुकसान ना हो जावे। जैसे एक व्यक्ति नाइट सर्विस में रात्रि के समय बस से गया और सुबह वापस आना था, इतना कंपलसरी काम था उसका, और उसी दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उस नाइट सर्विस वाली बस से मृत्यु होगी उसकी। अब वो कंपलसरी काम धरा धरा रह गया और खाली गया। तो पुण्यात्मा, जब आपको मन ये आंट अड़ावे कि वहां जान फिर देखेंगे, या फिर ना होती, कहते हैं काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, फिर तो फिर करेंगे कब। तो ये मन जब ऐसी बकवाद करे, जब इस आधार से इसको रोके कि मान लीजिए अब तो हमने सोच लिया मर गए, और 3-4 दिन आ जाओ सत्संग में, अमृत वर्षा हुए, वो तो काल का को लुआ संग जन्म तो हो गया, हमने उसमें पिटत्या ने धक्के खात्या ने, वो पूरा ही नहीं हो लिया आज तक, और वो उसमें पूरा हो भी नहीं सकता इस भगवान के सहयोग बिना। तो मान लीजिए 3 दिन आप 4 दिन आप आए और वहां कुछ हानि होगी तो उसने फिर ठीक कर लेंगे, और जब परमानेंट टिकट कटगी, परमानेंट मृत्यु होगी, फिर वो धरा धरा रह गया, ना भगवान मिला ना वो काम होया। तो इस प्रकार इस मन शैतान को अपने परमात्मा के फार्मूला तो रोके और भगवान के चरणों में दुखी सुखी चाहे किसी प्रकार भी पहुंचे, आपका बड़ा पुण्य होता ही आने पे। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ हे यज्ञ समान। और यहाँ आते हैं तो 2 रुपये दान भी करने की सोचते हो, ये दान जो यहाँ किया गया ये आपका है, और वहाँ कोठीर बंगले बना के दरगे वो काल का आपका नहीं है। और यहाँ सदा व्रत चले, दिन रात किसी टाइम आओ, परमात्मा के बच्चों के लिए भगवान ने सारा भंडारा खोल रखा है। तो यहाँ जो दान करते हो, यहाँ आने का सत्संग सुनते हो और आकर बैठते, ये बड़े पुण्यों से आप परिपूर्ण हो रहे हो। तो कहते असंग जन्म तन मर्त्या होगे, जीवित क्यों नाम रह रे, 12 दरमद महल मठ बौरे, बहु नौदे धर रे। उस 12वें द्वार को पार करके परमात्मा का वो लोक है, प्रथम 11वां द्वार है जो 21 ब्रह्मांड से पार करके हम इस अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश करेंगे, और 12वां द्वार है जो 7 संग ब्रह्मांड करके सतलोक के अंदर जब हम उस द्वार से पार करेंगे तो वो द्वार इस भक्ति से खुलते चले जाएंगे ऑटोमेटिकली आपके, और 12वां द्वार पार करके आप सतलोक में प्राप्त करोगे, जहां फिर लौट कर फिर कभी नहीं आओगे। फिर क्या बताते हैं कि दोजक भस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया। दोजक कहते नरक को, भस्त कहते स्वर्ग को, कि स्वर्ग और नरक में असंख्यों बार धक्के खा लिए, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी खसिया। इस मन की कति तृप्ति नहीं हो सकती, चाहे 3 लोक का राजा बना दे इसने। जैसे कोई सरपंच बन जाता है, वो ये सोचता है कि चेयरमैन बनूं अगली बार, जब बात बने। चेयरमैन बनने के बाद नीति हो जाती है कि मैं MLA बनूं जब जी साहब है। MLA बनने के बाद फिर ने सोचा मंत्री पद मिले तो बात बढ़ाना, तो कोई आनंद नहीं आया भाई। और मंत्री जो बन जाता वो ने सोचा भाई मुख्यमंत्री बने जब आनंद आवे। ये तो अपराधी नहीं रहे हम। अब मुख्यमंत्री की क्या टेंडेंसी होती है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं, जो बात बना अटकड़बाजी जोड़ में लगा रहेगा, और फिर यह टिकट कट जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, फिर गधा बन के अंडेगा संतरी बना कुमार के पास, और कुत्ता बनकर संतरी बने। तो पुण्यात्मा परमात्मा ये बताना चाहते हैं, बच्चों तुम कहाँ के ढोंड लग रहे हो, ये डले ढो रहे हो। जो मनुष्य जीवन से जो कार्य करना था वो तो तुम्हारे को बताने भी नहीं दिया। काल ने भगवान आकर चले गए, 120 वर्ष रह के अपने बच्चों को ज्ञान देना चाहते थे, इन काल के दूतों ने बाधा बनकर खड़े हो गए, और कबीर साहब को नामो निशान मिटा दिया। धाड़क था, जुलाहा था, ये था वो था। अरे भगवान, लाल से कितने भी हो, लाल तो लाल ही रहेगा। चाहे किसी कहीं पर भी आप जैसे छोटी जाति समझते हो, और लाल कहीं पर भी हो, कुरडी में पड़ा लाल तो भी लाल की कीमत लाल ही है, उसको कोई मासा नहीं घटा सकता। तो समर्थ है वो, आज भी समर्थ है, उस दिन भी समर्थ है, उस दिन हम पहचान नहीं सके। अब क्या बताते हैं, दोजिक भिस्त सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोग से तरपत नाही यो मन भोगी खसिया। फिर कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। अब सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे, ये सारा ज्ञान समझा के यहाँ से समेट देंगे आपकी इच्छाओं को। और पद मिल पदे समाना,
गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के उपरांत उस तत्व ज्ञान के आधार से परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में नहीं आता। अभी 8वें अध्याय के गीता के 21वें श्लोक में भी आपने पढ़ लिया कि वो परम धाम है, वहां जाने के बाद सनातन परम धाम है, वहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आता। वो परम अक्षर ब्रह्म का स्थान है। तो वो स्थान वहां जाने के बाद फिर कभी लौट कर नहीं आते, उस पद को प्राप्त होते। अब ये कोड वर्ड है, ये सूक्ष्म वेद है, उस अन्य वेद से भी गहन ज्ञान है, ये गूढ़ रहस्य है। इसमें लिख बोला है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे और पद मिल पदे समाना। यहाँ 2 शब्द हैं पद। एक पद का अर्थ है मेथड ऑफ वर्शिप, पद्धति। भगवान पद माने पद्धति, भगवान की यथार्थ पद्धति प्राप्त करावेगा सतगुरु, और उस पद्धति से वो पद मिलेगा। कौन सा? जहां जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पुठाऊ जो आदि अमर स्थान। आदि अमर स्थान, शाश्वत स्थान। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अपनी साधना को बताता है 8वें अध्याय के 5 और 7 में गीता ज्ञान दाता कि मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध भी करना पड़ेगा और भक्ति भी कर। यहाँ शांति नाम की चीज नहीं है, और जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी और मेरी भी रहेगी। जहाँ युद्ध भी करना और जन्म मृत्यु होना, वो शांति हो सकती है। और ओम नाम है इस ब्रह्म का, ओम नाम के साथ न होगा ओम शांति। ओमकार शांति का तो एक्सीडेंट है, ओम से शांति हो ही नहीं सकती। सारे उल्टे काम। तो यहाँ बताते हैं कि चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर स्थाना, और 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती। यहाँ की 4 मुक्ति हैं जिनको तुम प्राप्ति के लिए संखों पता नहीं हजारों वर्षों तक बैठे रहे, और फिर भी वो तुम्हारी 4 मुक्ति का सुख भी समाप्त होता है इस तुम्हारे स्वर्ग लोक में, ब्रह्म लोक में। और कहते हैं हम आपको ले जाएंगे साधना से, जहाँ आप जाओगे वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, सदा के लिए वो सुख आपके चरणों में रहेगा। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, माया होरी दासी, और दास गरीब अभय पद पर से वो मिले कबीर राम अविनाशी। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी उस परमात्मा के प्यारी आत्माएं इस तत्व ज्ञान को पहचान कर, अपने पिता को पहचान कर, अपने मूल मालिक को पहचान कर यहाँ सतलोक आश्रम बरवाला के अंदर उपस्थित हुए। धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। लख बर सूरा जूझ ही लख बर सावत दे, लख बर यति जहान में तब सतगुरु शरणा ले। तो पुण्यात्माओं, आप ऐसे पुण्य कर्मी प्राणी हो, युगों युगों से आप बहुत ही परमात्मा के निकट रहे हो, लेकिन हम पार नहीं हो पाए क्योंकि हम भगवान को पहचान नहीं पाए, तत्व ज्ञान हम समझ नहीं सके। यहाँ का सबसे बड़ा जाल काल का ये है कि जिस भी जीव को, मानव शरीरधारी प्राणी को जरा सा भी कोई यहाँ की ये नकली सुविधा उपलब्ध है, उसको परमात्मा की कति आवश्यकता महसूस नहीं होती। और जो महादुखी हैं वो परमात्मा के लिए भटकते हैं, तो काल न ये नकली संत, नकली दूत, ये ठग कदम कदम पर बैठा रखे, वो उनके फंस के अपना जीवन नाश कर जाता है। और जो भक्ति करता नहीं, पूर्व जन्म का पुण्यकर्मी प्राणी है, उसको सब अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं, उसका
व्यवसाय भी ठीक है, कोई पद पोस्ट भी उच्च है, परिवार भी अच्छा है, बच्चे भी लायक हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं उनके, तो तत्व ज्ञान के अभाव से वो ऐसे अपना जीवन नष्ट कर जाते हैं। इस सारे अंधेरे को, संपूर्ण अज्ञान को हटाने के लिए, इसका नाश करने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। उस परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी संत महात्मा, काजी, मुल्ला, आचार्य, शंकराचार्य, मंडलेश्वर, महंत संत हैं, या जो देव पद प्राप्त किए हुए हैं, ये सभी जीव संज्ञा के अंदर हैं और परमात्मा की महिमा को जीव नहीं जान सकता अपने बल से। इसलिए परमेश्वर स्वयं आते हैं हमें अपनी कुछ आंशिक महिमा जो हमें आवश्यक है वो बताने के लिए। तो पुण्यात्माओं, आज का जो समागम संपन्न होने जा रहा है, ये 3 दिन से चला था। ये किस उपलक्ष्य में है? प्रथम दिन भी आपको जानकारी दी गई थी, लेकिन प्रतिदिन श्रद्धालु बदलते रहते हैं, आते रहते हैं, सुनते रहते हैं। आज वो शुभ दिन है, परमात्मा ने वो दया बख्शी थी, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल बंदी छोड़ वृद्धतास का, जठ अग्नि प्रतिपाल। गरीबदास जी ने कहा है कि सतगुरु आए दया करी, क्योंकि परमात्मा जब आते हैं यहाँ सतगुरु का ही रोल करते हैं। और सतगुरु की परिभाषा ये होती है कि वो सच्चा ज्ञान बतावे, सच्चे भगवान की जानकारी देवे, अविनाशी परमात्मा की। सदग्रंथों के अनुसार ज्ञान बताता है वो सतगुरु होता है, सच्चा ज्ञान दाता। तो सच्चा ज्ञान परमात्मा ही दे सकता है और उसको बताने के लिए वो परमात्मा स्वयं आते हैं। सन 1727 संवत 1784 को परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले को आकर के खेतों में मिले थे, जंगल में, जहां वो गव्वें चरा रहे थे। उसमें उनकी आयु 10 वर्ष की थी। सन 1717 में, संवत 1774 में आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में। जब वो 10 वर्ष के हुए, अपने ही खेतों में अपनी ही गौओं को चारा चराने के लिए जंगल में लेकर गए हुए थे। साथ में अन्य 10-12 पाली गवाले उनके साथ सहयोगी थे और कुछ अन्य गांव के व्यक्ति अपनी गौओं को उन्हीं गरीबदास जी के ही जंगल में, खेतों में चराने के लिए लेकर गए हुए थे। क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहिब जी वैसे तो गांव करौथा के रहने वाले थे, लेकिन इनके कोई मामा नहीं थे, इनकी माता श्री के कोई भाई नहीं था। इसलिए गरीबदास साहिब जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ अपनी ससुराल छुड़ानी में वहां रहने लग गए थे। वहीं जाने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म हुआ था। दिन के 10 बजे थे। वो परमात्मा जो लीला करते हैं, वो लीला करते ही ऐसी हैं और इसके गवाह चारों वेद हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के
मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त चमन मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के 16 से लेकर 20 मंत्र में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 29 के मंत्र नंबर 25 में यही प्रमाण दिया हुआ है कि वो परमात्मा ऊपर के लोक में रहता है, सतलोक में रहता है, अविनाशी स्थान के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां बैठा है सभी लोकों के ऊपर, और वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है और उनको उपदेश करने की इच्छा से वो कबीर देव नाम है उस परम पिता का, कबीर देव, हम उसे कबीर साहब बोलते हैं। तो उसी अपने गुण अनुसार जो वेद गवाही देते हैं, तो पुण्यात्मा हम वेदों को सत्य मानते हैं। सभी किसी भी, वैसे तो विश्व के अंदर किसी भी व्यक्ति से आप पूछोगे कि वेद एक सत्य वस्तु है, सत्य ज्ञान है, और महिमा का, परमात्मा की महिमा का गुणगान है। और उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले आकर के बताया था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। और वेद 5वां वेद है, सूक्ष्म वेद है, जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं। वेद कहो ज्ञान कहो, तो तत्व ज्ञान है, वो तत्व वेद है, वो सूक्ष्म वेद है। उस सूक्ष्म वेद के अंदर परमात्मा के पाने की महिमा कंप्लीटली लिखी हुई है, और इन 4 वेदों के अंदर महिमा तो परमात्मा की है, लेकिन उसके पाने की विधि नहीं है, वो सत साधना उसमें उनमें वर्णित नहीं है। तो इस प्रकार वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते ही मिलते हैं और उनको तत्व ज्ञान से परिचित कराते हैं। गरीबदास साहिब जी 10 वर्ष के थे, खेतों में अपनी गौवें चरा रहे थे। वहां एक, आजकल का मौसम जैसे आज का मौसम है, दिन के समय में 10 बजे खूब गर्मी सी हो जाती है, और सभी गवाले एक जंडी के पेड़ के नीचे बैठकर खाना खा रहे थे। तभी परमात्मा सतलोक से चलकर आए। कहते हैं गरीबदास जी ने बताया है कि एक क्षण में यहां पर है, एक क्षण में प्रलय पार। वो परमात्मा एक सेकंड के भी कुछ अंश के अंदर यहां विद्यमान हो जाते हैं। एक जिंदा महात्मा का रूप बना करके, और रस्ते रस्ते आ रहे हैं, जैसे यात्री किसी दूसरे गांव को जा रहा हो। उस रास्ते के ऊपर ही वो जांडी का पेड़ था। जब महात्मा जी निकट आए तो राम राम कहा। सभी पालियों ने, परमात्मा ने भी उत्तर दिया। पाली खाना खा रहे थे सभी गवाले, उन्होंने कहा महाराज भोजन पालो, आओ बैठो। उनके लिए एक वस्त्र बिछा दिया, चादर बिछा दी। परमात्मा विराजमान हुए। वो तो आए उसी उद्देश्य से थे, वो ना कहते तो भी उन्होंने तो बैठना ही था वहां उनके पास आकर के। वो तो अपने कहते हैं, गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी बता रहे हैं, कबीर साहब ने बताया कि अपनी अच्छी आत्माओं को, जो मेरे लाल हैं, मेरे बहुमूल्य प्राणी हैं, जीव हैं, उनको खोजता फिरता हूं। कभी स्वर्ग में जाता हूं, कहीं पाताल में पहुंच जाता हूं, कभी पृथ्वी के ऊपर उनको
तत्व ज्ञान से जगाता हूं। तो उन्होंने कहा, परमात्मा ने कहा भी मैं खाना खा के आया हूं अपने गांव से। बच्चों ने पूछा, जी आपका गांव कौन सा है, क्या नाम है आपके गांव का? परमात्मा ने बताया, मेरे गांव का नाम सतलोक है, सत्यलोक है। कितनी दूरी पर है? तो परमात्मा ने वाणी बोली, 16 शंख पर हमरा तकिया, हम गगन मंडल के जंदा, हुक्म हिसाबी यहाँ चल आए, काटन काल का फंदा। 16 शंख कोस की दूरी पर हमारा तकिया है, हमारा सिंहासन है, और हम गगन मंडल के अंदर भी घूमने वाले जिंदा महात्मा हैं, यहां नहीं। और हम काल के फंद को काटने के लिए यहां पर इस पृथ्वी पर आए हैं। बच्चों ने सोचा कि होगा कोई 16 कोस दूर पर कोई गांव, क्योंकि पहले इतना एक दूसरे से परिचित लोग नहीं थे, गांव को नहीं जानते थे, दूसरे गांव को, दूर देश के गांव को। तो उन्होंने वो टॉपिक छोड़ दिया। फिर कहा, महाराज जी भोजन नहीं खाओगे तो दूध तो पीना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने कहा, भाई दूध पिलाना चाहते हो तो बच्चों मैं कंवारी गाय का दूध पीता हूं। जो बड़े बड़े पाली थे उन्होंने कहा कि बाबा जी तेरी नीयत ठीक को नहीं, मजाक कर रहे हो आप हमारे साथ, कंवारी गाय कभी दूध देती है? परमात्मा ने कहा, देख लो भाई, दूध पिलाना है तो कंवारी गाय का पिया करूं मैं। तो गरीबदास जी खड़े हुए, उनकी एक प्रिय बछिया थी, 1.5 वर्ष की लगभग, दूध पीना माँ का छोड़ रखा था, अभी तक वो गर्भ धारण नहीं किया था। उसको कंवारी बछिया कहते हैं। उसको पकड़ कर लाए, गले में रस्सी बांध रखी थी अपनी बछिया के, अल्लाह के खड़ी कर दी। कहा, भगवान हे महाराज जी इसको दूध कैसे देगी, इसका बच्चा भी नहीं है। तो परमात्मा ने कहा कि एक पात्र लाओ। तो वो पात्र लाए, अपना जो मटका था छोटा सा, 5-4 किलो का छोटा सा, उसको बरोला बोले, मिट्टी का, उसको धो मांज रखा था, साफ कर दिया, और कहा इसके थनों के नीचे रख भाई, अभी दूध देवे गया तुम्हारे सामने। अब गरीबदास जी उस पात्र को, उस मिट्टी के छोटे से मटके को पकड़ कर बैठ गए, जैसे दूध निकालते हैं नीचे रख लेते हैं बाल्टी को। परमात्मा खड़े हुए, बछिया के कमर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा, लंबे लंबे सतन हो गए, 3-3, 4-4 इंच के, और दूध की धार बंध गई। वो पात्र भरते ही अपने आप बंद हो गया। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास जी ने वो पात्र परमेश्वर को थमा दिया कि ले महात्मा जी आपकी महिमा अपरंपार है, कंवारी गाय का दूध निकाल दिया। उस परमेश्वर ने, कबीर साहब जी ने थोड़ा सा दूध पिया, और बाकी वहां उपस्थित सभी ग्वालों से कहा कि ले पालियो, ये अमृत है बेटा, इसको पी लो। ये यहाँ का नहीं है, ये सतलोक से आया है, इस पवित्र पशु के माध्यम से। तो उन्होंने जो अन्य पाली थे, कोई 20 वर्ष का, कोई 30 वर्ष का, कोई 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष के आयु के, वो तो उठ कर चले गए कि हम नहीं पीवे, पाप का दूध है, कंवारी गां का दूध निकाल दिया था दूध अंतर करके। और फिर दूसरे, तूने झूठा कर दिया, तेरी जात का पता नहीं, तो कौन जाति का है। उस समय छुआछात भी चरम सीमा पर थी। दुर्भाग्य, कहते हैं सकल पदार्थ है जगमाई, कर्महीन नर पावे नाही। गरीबदास जी ने कहा कि लो महाराज, आपका अमृत, आपका झूठा दूध है, भगवान कब कब मिले हमें। और जितना पीना था वो पी लिया। तो पुण्यात्माओं कहते हैं, पिछले जब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, ये पिछले संस्कारों से ही ऐसी प्रेरणा
और परमात्मा का मिलन हुआ करता है। फिर परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आए थे, 10 वर्ष के बालक को लगे ज्ञान समझाने, सृष्टि रचना सुनाई और कहा बच्चों तुम सभी सतलोक में थे और आप यहां इस काल के जाल में फंसे हुए हो। गरीबदास जी ने कहा कि हे भगवान, वहां ऐसा स्थान बता रहे हो आपके कभी मृत्यु नहीं होती, वृद्ध अवस्था नहीं होती और वहां कभी सूखा नहीं गिरता, क्योंकि जिस समय गरीबदास साहिब जी छुडानी गांव में जन्मे थे वहां मरुस्थल जैसा पृथ्वी थी, मरुस्थल जैसी, राजस्थान से मिलती जुलती वो अक्षेत्र था, जो वर्तमान में भी राजस्थान का तो बल्कि अच्छा हो गया होगा। और वहां हर एक चीज का अभाव रहता था। वर्षा हुई तो खाने के गेहूं, खाने की ज्वार बाजरा हो जाता, गेहूं तो कभी देखा भी नहीं था। परमात्मा ने बताया कि वहां बिन बादल वहां वर्षा होए और असंख्य वहां पर जो है कहते हैं असंख्य सूर्य जितना प्रकाश रहता है, ना गर्मी है ना पाला है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और सदाबहार पेड़ हैं, अंगूरों के गुच्छे लगे रहते हैं, प्रत्येक के महल के सामने पार्क हैं, फुहारे हैं, बहुत अच्छे बगीचे हैं और बहुत सुंदर पहाड़ हैं वहां के। यहाँ तो मिट्टी के पहाड़ हैं, वहां पर हीरे और मोतियों के पहाड़ हैं, सुंदर मिट्टी है, उसके अंदर फलदार सदाबहार पेड़ पौधे हैं। गरीबदास जी ऐसे सुन रहे थे जैसे वो आत्मा उनकी सतलोक में ही घूम रही हो। वो परमात्मा बताते जा रहे थे और वो कल्पना करते जा रहे थे। फिर परमेश्वर ने बताया कि वहां दूधों की, दहियों की और बेटा अमृत की दरिया बहती है, सरोवर भरे हुए हैं। तो गरीबदास जी ने कहा क्या भगवान वो खराब नहीं होते? क्योंकि यहां तो दूध ऐसा है 2 घंटे रख दे गर्मियों में, फिर उसने गर्म करे तो फट जा, बांस उठ जा। तो वहां दूध के दरिया चलती हैं, दूध के भरे रहते हैं सरोवर, समुद्र, तो खराब नहीं होते। परमात्मा ने कहा नहीं बेटा, वो अमर अमर पदार्थ है। उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जैसे ये गंगा आई है आपके भारतवर्ष में, ये गंगा का जल हमारे ही लोक से आया है, सतलोक से, और एक ये एग्जाम्पल है आपके लिए। बुद्धिमान को संकेत ही पर्याप्त होता है। सतलोक से या गंगा आई, सबसे पहले आई शिव के लोक में, शिव के लोक से फिर आई विष्णु के लोक में सबसे, और फिर उसके बाद आई है इस पृथ्वी लोक पे। इसके आने का तरीका परमात्मा की रजा और उसका, अब साइंटिफिक तरीके से किसी तरह लगा लो, वहां से नीचे आई, फिर वहां से नीचे वाष्प बनकर पृथ्वी पर आई, या हिमालय के ऊपर आकर के ये बर्फ रूप में विद्यमान हुई और हो ही रही है। हुई क्या, ये तो आ ही रही है, वहीं से चलकर आ रही है। और इस गंगा के पानी को आप रख लीजिए, चाहे 100 वर्ष रखो, ये खराब नहीं होता। और ये तो इसे लोक में जहां सब कुछ में तुरंत ही जीव चल पड़ते हैं। ये कितना सुंदर शरीर है, मृत्यु के उपरांत 2 दिन इसका अंतिम संस्कार ना करो, इसमें जीव पड़ जाएंगे सारे में। लेकिन उस गंगा के पानी में वो खराब नहीं होता, उसमें जीव नहीं होते। गंगा जल तकरीबन सबके घर पर होता था। इस बात से गरीबदास जी खूब परिचित थे कि 3 वर्ष पहले हमारी माता किसी के साथ गई थी और गंगा का जल लाई थी, और आज तक बिल्कुल ऐसा ही है।
तो उन्होंने बड़ी रुचि हुई कि हे भगवान मुझे वो स्थान दिखाओ जहां हम पहले रहा करते थे। परमात्मा आए इसलिए थे, हम जीवों के लिए अपने गवाह तैयार करने के लिए, कि मेरे प्रत्यक्ष दृष्टा हो, मेरे साक्षी बने मेरे बच्चे, ताकि आने वाली वो पिछली पीढ़ी में मुझे पहचान सके कि कबीर इज गॉड। तो परमात्मा उनको सतलोक में लेकर गए, अपनी प्यारी आत्मा गरीबदास साहिब जी को। शरीर नीचे रह गया, आत्मा सूक्ष्म शरीर, फिर कारण शरीर, सब फिर वहां जाकर के उसका अपना ओरिजिनल शरीर जो वह हमारा था, वो उसमें वो मानव शरीर सदृश ही है, लेकिन उसका पूरी बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। और परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म का, सत्य पुरुष का, कबीर जी के वहां शरीर का इतनी रोशनी है, इतना प्रकाश है, जैसे करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे एक रोमकूप में। तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है, लेकिन सामर्थ्य में अंतर बहुत है, शक्ति में बहुत अंतर है। तो इस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ऊपर लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक दिखाया, धर्मराज का लोक दिखाया, ये नकली सतलोक दिखाए, और यहाँ के ये स्वर्ग लोक दिखाए, नरक लोक दिखाए, इंद्र का लोक दिखाया, सभी ऊपर को लेकर गए, जहां काल रहता है वो स्थान दिखाया, और 11वां द्वार पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश किया। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक के अंदर प्रवेश हुए, भंवर गुफा के पार करके। ऊपर पहुंच के जब परमात्मा जाकर के अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर करने लगे, क्योंकि परमात्मा में एक शक्ति होती है, एक सिद्धि होती है, एक सिद्धि जो बहुचोले धार है। तो परमात्मा अन्य रूप बनाकर नीचे आते हैं और एक रूप में सिंहासन पर वहां विराजमान होते हैं। जो सिंहासन के ऊपर राजा के समान मुकुट पहने हुए, छत्र के नीचे बहुत बड़े गुंबज के अंदर परमात्मा वहां बैठे थे सिंहासन पर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम रमेश दास है जी। कहाँ से आए सर आप? मैं नारायणी डानिया अबोर पंजाब से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ, चिनाई का काम करता हूँ। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सतगुरु रामपाल जी महाराज से जुड़े को मुझे 2014 को जुड़ा था। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं देवी देवताओं की पूजा करता था और धन धन सतगुरु सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ था। सर जो पहले आप साधना करते थे उनको करने से आपको क्या लाभ मिला? सर जी, देवी देवताओं की पूजा करने से और धन धन सतगुरु से साधना प्राप्त करने से मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, कोई मानसिक ना आर्थिक किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं हुआ। मैं शराबी हो गया था, बिल्कुल नास्तिक हो गया था, शराब पीता था, बीड़ियाँ पीता था, जो भी जितने भी गंदे बैल थे इस कुत्ते दास के अंदर थे। और मैं हर मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारे में, जहाँ जहाँ देवी देवता हैं, जैसे सालासर में खंडेले गया था, हम देवी की पूजा करते हैं, ब्रह्मणी माता की पूजा करते हैं, वहाँ पे गया था। और यहाँ पे बीजवाला गांव है, यहाँ पे गंगानगर की साइड में, वहाँ पे गया था। और हर जहाँ पे मैं माथा रगड़ता था, बार बार यही अरदास लगाता था भी मेरे ये जो जितनी भी ये बीमारियाँ हैं मेरी छूट जाए, परंतु कोई भी लाभ नहीं हुआ। मैं मन में धारण कर लिया था अभी जब भी ये मेरा ये बैल छूट गया, जिस प्रकार भी जितने मेरे भी ये सारी कमजोरियां छूट गई, मैं उसके चरण धो धो के पीऊँगा, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने पैसे भी बहुत ठगवाए हैं। हमारे नदी के वहाँ बाबा रामदेव जी की सेवा करता है एक भगत, उसके पास जाता था, वो कहता था इतने पैसे चढ़ा दे, इतने चढ़ा दे, इतनी फेरियाँ दे दे, बबूती दे देता था, उसमें पानी घोल घोल के उसको पियो, पी पी के उल्टा तबीयत और ख़राब हो जाती थी। परंतु मुझे लाभ तो दूर, मेरा घर भी टूट चुका था, मेरे
मेरे बच्चे कहीं, मैं कहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। मैं इतना परेशान हो गया था, मरने तक का जाने के लिए तैयार था। मैं ये सोच गया भी तेरा यहाँ पे कोई नहीं है, ना कोई माता पिता। नशेड़ी का कौन होता है? कोई नहीं होता। जो नशा करता है उससे तो सभी दुखी होते हैं, रिश्तेदार दुखी थे, भाई बंधु दुखी थे, माता पिता दुखी थे। मुझे कोई नहीं संभालता था, किसी प्रकार की इतना कमजोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, भी मुझे संभालने वाला कोई नहीं था। तो फिर आप सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सतगुरु रामपाल जी महाराज की सन में ऐसे आया सर जी, थोड़ी सी लंबी कथा है, बताना चाहूँगा मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का चैनल देखा था टीवी में, साधना चैनल पर चैनल आता था मालिक का। उनका सत्संग सुना, मैं प्रभावित हुआ। परमात्मा बता रहे थे भी, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में बता रहे थे भी इनकी साधना करने से कोई लाभ नहीं होता है, कोई किसी प्रकार का कोई भी मानसिक लाभ, आर्थिक लाभ, कोई लाभ नहीं होता है। तो मेरे शराब पीने के बावजूद ही मुझे वो बातें चुभने लगी थी। मैं घर पे बता दिया था, मैं मेरी भक्तमती को बता दिया था कि मैं जे अब कोई गुरु बनाऊंगा तो यही गुरु होंगे मेरे। मैं पहले ही चेंज कर दिया हुआ था। मैं जहाँ पे मैं काम करता था, राजमिस्त्री हूँ मैं, जहाँ पे काम करता था वो पूछते थे भी आपका कौन गुरु है, तो मैं परमात्मा का नाम जानता था नहीं था, मैं तो सीधा कहता था भी रामपाल का शिष्य हूँ मैं। तो वो कहते थे भी वो कहाँ दीक्षा देते हैं, मुझे नहीं मालूम थी दीक्षा कहाँ देते हैं। मैं तो सिर्फ संगत सुनता था। मेरा काम क्या था, अभी शाम से छुट्टी हुई, जैसे ही 6 बजे छुट्टी हुई मैं ठेके पे जाता था, शराब पी ली और घर पे आके सत्संग लाजमी सुनता था। परमात्मा जैसे जैसे परमात्मा सत्संग करते थे, मेरे अंदर क्या पता क्या होता था। मैं घर पे कह दिया था अभी मैं तो सत्संग सुनूंगा, मुझे सत्संग सुनने दो। तो वो घर वाले कहते थे तू क्या सत्संग सुनेगा, तू तो शराब पी रखी है, हमें भी नाटक नहीं देखने देता, हमें फिल्में नहीं देखने देता, तू क्या तू सत्संग सुनेगा। मैं नहीं, मुझे ये सत्संग अच्छी लगती है, मुझे सत्संग सुनने दो। उसके बाद आप जो फिल्म देखनी है, जो नाटक देखने हैं, जो भी धारावाहिक देखनी है आप देख सकते हो, पर मुझे ये सत्संग सुनने लो। मैं धंधा सतगुरु के सन में गया हुआ था, उससे मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई भी लाभ नहीं है, किसी प्रकार का भी। वहाँ पे पहले मैं बुधराड़ी नाम लिया हुआ था, वहाँ पे गया हुआ था, वहाँ पे कोई वो व्यवस्था नहीं थी, कोई भी यानी कि कोई भी किसी प्रकार का लाभ हो वो नहीं था। तो मैं सत्संग सुनता रहा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग इतना अच्छा लगा, तो मैं आश्रम सतलोक आश्रम गया बरवाड़ा में, तो वहाँ से नाम दीक्षा ली और उसकी भक्ति करने के बाद जो मुझे लाभ हुए हैं उसकी तो कोई गिनती नहीं है भग जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी कठिनाइयों से आप जूझ रहे थे। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई? जी हाँ जी, मेरी शराब छूट गई, मेरा जो स्मोकी बीड़ी पीता था वो छूट गई, और जो मेरे गंदे यार दोस्त बने हुए थे उनसे तो वैसे ही पढ़ना छूटना ही था, क्यों मैं शराब पीता था तो वो मेरे यार दोस्त थे। जब मेरी शराब ही छूट गई तो सब कुछ छूट गया भग जी। मेरे घर में भक्तमती के पेट में रसोड़ी थी भग जी सर जी, तो वो रसोड़ी परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज के सन में जाने से, उनके मात्र एक आशीर्वाद से ही, और जो परमात्मा हमें साधना बताते हैं उस साधना से उनकी रसोड़ी का आज पता नहीं कहाँ चली गई वो रसोड़ी। और मेरे पास मेरा घर नहीं था, मैं एक किराए पर रहने वाला था, क्यों शराबी के पास क्या घर होगा। तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की, मैं तो परमेश्वर ही कहूँगा उनको, वो परमात्मा हैं, दीन दयाल हैं, वो सृष्टि पर आए हुए हैं, कबीर साहब खुद आए हुए हैं। उनकी इतनी कृपा हुई, आज मेरा घर खुद का घर है प्रभु देन से, और मैं अपने इतने सुख है सर जी भी, मैं आपको सुबह से लेकर शाम हो जाएगी पर मैं इतने गिना नहीं पाऊंगा, इतने सुख दिए मालिक ने। सर जी मैं पौड़ी चढ़ा रहा था, राजमिस्त्री का काम करता हूँ, तो ऊपर से कालब टूट गया, कालब टूटने से मैं नीचे आके गिर गया। तो उस टाइम में मेरे जा तो हाथ टूटना था, जा पैर टूटना था, जा सिर में चोट इतनी भयंकर होनी थी भी बचना ही मुश्किल था। तो इतने भयंकर से पड़ा तो ऐसे लगा जैसे किसी ने मुझे थाम लिया नीचे से, ऐसे नहीं लगा, ऐसे लगा किसी ने पकड़ लिया है। तो मैं एकदम खड़ा होया, आसपास के पड़ोसी सारे भाग के आए, भी क्या हो गया, मिस्त्री गिर गया, ऊपर से इतनी ऊंचाई से गिर गया। तो वो देखे भी, वो उठा के मुझे बोले भी क्या हो गया तेरे, मैं मेरे तो कुछ नहीं हुआ है। इतनी ऊंची से वो देखने लगे भी, इतनी ऊंची से गिरा है और तुझे कुछ नहीं हुआ है, तुझे टूटना था। मैं मेरे से कुछ नहीं हुआ है, मेरे तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की इतनी मेहर है, उनकी साधना दी हुई साधना करते हैं तो उनकी इतनी मेहर है हम पे, तो हमारा तो बाल बांके नहीं हो सकता। ऐसे ही एक बार क्या हुआ बगजी सर जी, मैं जा रहा था काम पे, जा रहा था साइकिल से, तो पीछे से गाड़ी इतनी स्पीड से आई,
परमात्मा की सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो साधना दी हुई है उस साधना का सुमरन करते जा रहा था, तो पीछे से इतनी स्पीड से गाड़ी आई सर जी भी आप मानोगे नहीं भी। उस टाइम भी मेरा इतना भी होना था भी ख़त्म थी मेरी गाड़ी, तो कुछ नहीं हुआ। एकदम से साइकिल गिरी, थोड़ा गिरा जरूर, मैं गिर के खड़ा होया, एक खरोंच तक नहीं आई। परमात्मा की इतनी दया बगी। और शारीरिक तो आपको बताया भक्तमती के था, और मेरी गुड़िया है एक 14 साल की है, उसके छाती के अंदर इतना दर्द रहता था, उसके अंदर इतना भयंकर दर्द था अभी पूछो मत। तो आज परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने से वो छाती का दर्द ही गायब हो गया, पता नहीं कहाँ गया। तो आज इतनी सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया है भी, मैं जहाँ भी जाता हूँ सराहते हैं, जो परमात्मा के नियम में रहते हैं तो वो कहते हैं तू तो ये भी नहीं करता वो भी नहीं करता, मैं क्या करूँ। मैं जो परमात्मा का नियम बताया उस नियम के आधार पे हम चलेंगे तो उस परमात्मा को पालेंगे। जैसे पहले मैं इतना परेशान था, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से वो मेरी सारी परेशानी खत्म हो गई। मैं बीड़ी भी पीता था, शराब भी पीता था, वो सारी छूट गई। मैं उस परमात्मा के जितने गुण गा सकूँ उतने थोड़ी है। सर जैसा कि पहले आप डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज को गुरु बना लिया है। सर ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सरासर गलत है। हाँ, जे सच्चा गुरु मिल जाए उसको बदलने से पाप है। जो झूठा गुरु मिलते रहे तो उसको बदलने से कोई पाप नहीं होता है। जो शास्त्र विधि को त्याग कर जो मन मना अर्चन करते हैं उसको ना कोई सिद्धि होती है, ना कोई उसकी गति होती है, ना कोई लाभ होता है। ये गीता के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है। तो झूठे गुरु को बदलने से कोई वो नहीं है उसको। सर आप कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं, अन्य संत जो ज्ञान बताते हैं वो झूठ है? सर जी ऐसे है, जो वो धनसत सतगुरु के से मैं नाम दीक्षा ले रखता, उन्होंने शास्त्र के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि अगर उनको ज्ञान होता तो हमें जरूर ज्ञान बताते। शास्त्र के बारे में तो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद पता लगा है भी गीता क्या है, कुरान क्या है, बाइबल क्या है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, इनमें क्या लिखा है, परमात्मा कौन है, जिसके शरण में जाने से जन्म मरण के मोक्ष से बच जाता है। सर हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, आप उन सभी को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? सर जी ऐसे है, सतगुरु रामपाल जी महाराज ही सच्चे गुरु हैं। अध्यात्म का ज्ञान उन्हीं के पास है और किसी के पास नहीं है। सर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे गुरु हैं? संत रामपाल जी महाराज जो आध्यात्मिक ज्ञान बताते हैं वही सही है। क्योंकि वह शास्त्र अनुकूल भक्ति करा रहे हैं। और जो जितने भी बाकी गुरु बने हैं, झूठे गुरु बने हैं, वो उनको तो शास्त्र को खुद को ज्ञान नहीं है, वो क्या भक्ति कराएंगे। और जो शास्त्र के अनुकूल भक्ति करेगा वो ही सतलोक जा पाएगा। और वो उनके शरण में आने से मेरे देखो ना, मेरे को कितनी पीड़ा थी, कितने दुख थे मेरे ऊपर, कितना पहाड़ दुखों का था, सारे हट गए। क्यों हट गए? क्योंकि उन्होंने सच्ची साधना बताई है। उस परमपिता परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी महाराज ने इतनी अच्छी साधना बताई है जिससे इतने सुख हुए हैं, इतने लाभ हुए हैं, तो गिनती करनी मुश्किल हो जाती है। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर जी भगत समाज को तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, पहला तो मैं अपने जो एरिया समाज है, एरिया में है जितने भी भक्त हैं, जो पहले तो मैं मेरे माता पिता को यही कहूँगा भी वो राधा स्वामी से जुड़े हुए हैं। उनको इतनी पीड़ा है शरीर में, मानसिक आर्थिक सारी हर से ज़्यादा पीड़ा से गुजरे हैं। और देवी देवता की भी वो पूजा करते हैं। तो उनको सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा भी सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आओ और अपना मोक्ष करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें